नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का समावेश रहेगा जो कि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे। आज की सीरीज़ में हमने मानव भूगोल में मानव प्रजाति वितरण के प्रश्न लिए हैं जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जो कि यूपीएससी प्री 2008 में आया हुआ है। तो प्रश्न है, सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं अल्पाइन प्रजाति के, मंगोलियन प्रजाति के, नार्डिक प्रजाति के, भूमध्य सागरीय प्रजाति के। तो सिंपल सा इसका आंसर रहेगा नार्डिक प्रजाति के। यहाँ पर हम किसी भी प्रश्न का वर्णनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में अगर हम देख लें तो हमें सारे प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया हुआ है। मानव प्रजाति है तो ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, मानव जाति का सामाजिक सांस्कृतिक उपविभाग, मानव जाति का धार्मिक समूह, जनजातीय व्यक्तियों का मानव जाति वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजाति व्यक्तियों का मानव जाति वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया हुआ है। नार्डिक प्रजाति पाई जाती है, उनका निवास स्थान कौन सा रहता है? स्पेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में आया हुआ है। विभिन्न प्रजातियों का समान अवधि में निवासित अंतःक्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? जीवोम, जैवमंडल, समुदाय या जनसंख्या। तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो वह कहलाता है जीवोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है। इसमें एक तरफ प्रजाति दी हुई है और दूसरी तरफ निवास स्थान दिया हुआ है, हमें इन्हें मिलाना है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में सही मिलान को हमें अंकित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम बंतू की बात करें तो यह मध्य अफ्रीका में ही मिलते हैं। इनका की बात करें तो इनका निवास स्थान भी पेरू है। जरावा अंडमान निकोबार में ही रहते हैं। लेप्स स्कैंडिनेविया में ही रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है, लैंड यूज एंड मिस यूज पुस्तक किस विद्वान से संबंधित है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आर्थर होम्स, डडले स्टॉम्प, डेविड हार्वे और पीटर हैगेट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है डडले स्टॉम्प। अगला प्रश्न, यह भी यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई? तो यहाँ पर 4 प्रजातियाँ दी हुई है, ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, निग्रो, निग्रिटो। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा निग्रिटो। सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति उत्पन्न हुई। अगले प्रश्न की ओर चलें। 8वां प्रश्न, यह भी यूपी टीजीटी 2011 में पूछा हुआ है। मंगोलायड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजाति से भिन्न करती है? तिरछे नेत्र, कूल्हों में अतिरिक्त चर्बी, पीत वर्ण, लंबी नाक। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत वर्ण, जो कि उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस प्रजाति के घर को क्राल कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बुशमैन, खिरगिस, मसाई, सेमांग। इनमें से आंसर आपका हो जाएगा मसाई। अगला प्रश्न जो कि यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है? शिरस्य सूचकांक, नासिका सूचकांक, बालों की संरचना,
त्वचा का रंग। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिरस्य सूचकांक। अगला प्रश्न जो कि यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से, काकेशायड प्रजाति से, निग्रोइड प्रजाति से, ऑस्ट्रिक प्रजाति से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मंगोलायड प्रजाति से। अगला प्रश्न जो कि यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा गया है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक जलवासी कृषि करती है? तो ऑप्शन है मध्य एशिया के किर्गिज, भारत के भील, मलेशिया के सेमांग, पश्चिमी अफ्रीका के होशा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा भारत के भील। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आँखें, नाक, कान, बाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है कान। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथन व कारण का अध्ययन कर उत्तर देना है। तो यह यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है। कथन है मिकिर जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र असम की मिकिर पहाड़ियाँ हैं और कारण है मिकिर का प्रमुख व्यवसाय शिकार है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न सबसे छोटे दांत किस मानव प्रजाति का गुण है? यह यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा भी यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है निग्रोइड के, मंगोलायड के, काकेशायड के और ऑस्ट्रेलायड के। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा मंगोलायड के। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस 1994 और 97 में पूछा गया प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म में सही है? अब इनमें से वह युग्म हमें छांटना है जो युग्म सही रहे। तो ऑप्शन है थारू टर्की में, सेमांग यमन में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में और बद्दू मलेशिया में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा मसाई पूर्वी अफ्रीका, जो कि सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उलझे यानी कि वूली बाल विशिष्ट लक्षण है किस प्रजाति का? तो चार ऑप्शन है निग्रोइड के, मंगोलायड के, काकेशायड के या एनुक प्रजाति के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है निग्रोइड के। वूली बाल निग्रोइड प्रजाति के रहते हैं। अगला प्रश्न है जो कि CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया है। इसमें प्रजाति और उनके स्थान को सुमेलित करना है। तो प्रजाति है मंगोल, काकेशायड, ऑस्ट्रेलायड, निग्रोइड और सामने स्थान है श्रीलंका, दक्षिणी कोरिया, इथोपिया, जर्मनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मंगोल है वह दक्षिणी कोरिया में रहते हैं। काकेशायड की बात करें तो वह जर्मनी में रहते हैं और ऑस्ट्रेलाइड की बात करें हम तो वह रहते हैं श्रीलंका में और निग्रोइड की बात करें तो वह रहते हैं इथोपिया में। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा 2, 4, 1, 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का है। इसमें एक तरफ आपको प्रजाति और एक तरफ उनकी विशेषताएं दी हुई है। प्रजाति है मंगोल, काकेशायड और निग्रोइड और उनकी विशेषताएं हैं हल्के से गहरे कत्थई बाल, कत्थई से काली कत्थई या पीली कत्थई त्वचा, ब्लड ग्रुप B A से अधिक है। तो इस प्रकार से अगर हम मंगोल के बारे में देखें तो मंगोल का ऑप्शन हो जाएगा 3, ब्लड ग्रुप B A से अधिक है। काकेशायड की बात करें तो काकेशायड का ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर।
हल्के से गहरे कथई बाल रहते हैं इनके। और निग्रोइड की बात करें तो निग्रोइड का ऑप्शन हो जाएगा 2, कथई से काली कथई या पीली कथई त्वचा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 यानी कि 4 नंबर। अगला प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1994 का है। प्रश्न है विषुवत प्रदेश के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ 4 बातें दी गई है, इनमें से कौन सी बातें सही है। तो पहली है, यह विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है, इसमें असंख्य प्रजातियों के पौधे मिलते हैं, यहाँ बसने वाले जंतु वृक्षों पर अपना घर बनाते हैं, यहाँ रोजवुड मिलता है। तो यहाँ पर 2 और 3 ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 2 और 3। इसमें असंख्य प्रजातियों के पौधे मिलते हैं और यहाँ बसने वाले जंतु वृक्षों पर अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कथन व कारण का अध्ययन कर उत्तर दीजिए। कथन है, पूर्वी राज्य में घुमंतू जनजातियों को सरकार कृषि भूमि तथा रोजगार प्रदान करने, स्थायी जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। कारण है, उत्तर पूर्वी राज्य में चलवासी कृषि में वन कटाई तथा मृदा अपरदन होता है। तो यहाँ पर कथन व कारण दोनों सही है और यह उसकी अच्छे से पुष्टि कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर सुमेलित युग्म कौन सा है यह बताना है। तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, मसाई, क्राल, पिग्मी, टेंट, एक्सकिमो, झोपड़ी, खिरकिस, इग्लू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है मसाई, क्राल। अगला प्रश्न है, लेप्स निम्नलिखित में से कहाँ निवास करते हैं। ऑप्शन है दक्षिणी रूस, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, स्कैंडिनेविया। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय शिकार तथा जंगल से खाद्य सामग्री इकट्ठा कर जीवन यापन करती है। तो हमारे ऑप्शन है किर्गिज, मसाई, सेमांग, संथाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेमांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के चमड़े का रंग पीला होता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड, काकेशायड, निग्रोइड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा मंगोलायड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासियों एवं उनके निवास क्षेत्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है रेड इंडियन भारत, माउरीज न्यूजीलैंड, पिग्मी कांगो नदी घाटी, मसाई पूर्वी अफ्रीका। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा रेड इंडियन भारत, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम एशिया में मुख्य रूप से निवास करते हैं मंगोलायड, काकेशियन, निग्रो, रेड इंडियन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा काकेशियन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसने प्रजाति उद्भव की गुण परिवर्तन प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। तो आंसर है डी वीज, चार्ल्स डार्विन, एम.ई. क्लीमेंट्स, सी रॉनकियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को एक मानक माना है, जो कि हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है क्यूवियर, हेडन, टॉपिनार्ड या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्यूवियर। तो इस प्रकार से हमने 30 ऐसे प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मानव प्रजाति वितरण से संबंधित है। यह पार्ट 1 है, इसके अलावा भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। तो जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।